आगे बढ़ते हैं और अब शामिल करते हैं मैनेजमेंट को। हमारे साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज बात कर रहे हैं हम दिग्गज आईटी कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड की, मिड कैप स्पेस की काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो अपने कस्टमर कंपनियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, डिजिटल ऑटोमेशन जैसे कई तकनीक मुहैया कराती है। कंपनी की आगे की योजनाओं समेत दूसरी तिमाही के नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स के मैनेजमेंट। हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीएफओ वेंकट रमन नारायण और कंपनी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर राजीव शाह हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। वेंकट सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, क्वार्टर 2 की परफॉर्मेंस को आपने कैसे देखा, किस तरीके से एनालिसिस किया, ग्रोथ कैसी रही इस बार, और इसके अलावा कुछ एक्विजिशन आपके डिले भी हुए हैं क्या, उस वजह से आपने ऑफिशियली अपनी गाइडेंस में कमी की है? तो अगर हमारा इस क्वार्टर के रिजल्ट्स आप देखोगे, देयर आर फ्यू एलिमेंट्स जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। एक तो ये हमारा पहला 50 मिलियन क्वार्टर है जो हमारा टोटल इनकम 50 मिलियन टच किया है, और टोटल इनकम फॉर द हाफ ईयर हैज रीच्ड $100 मिलियन। सो दीज आर टू माइलस्टोन्स फॉर अस। उसके अतिरिक्त आप देखोगे तो our results takes into account factors of one, pay increase. उसके साथ साथ we have added headcount 235 people, and we have also paid almost all of the variable pay that was committed. So this is in divergence to what others in the industry have done. Despite this, हमने अपना EBITDA margin को 24.4% अचीव किया है, और ये 14th क्वार्टर इन रो है जहां हमने 22 to 24% गाइडेंस था, उसको हमने ब्रीच किया है। तो दैट इज द हाईलाइट ऑफ द क्वार्टर। ऑन टॉप ऑफ दैट, रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो 3.6% रेवेन्यू ग्रोथ, which is higher than the 3.5% revenue growth that we saw last quarter in constant currency. And our rupee revenue growth has been about 4%. And for the half year, we have done 12.7% revenue growth in constant currency. So अगर आप देखोगे, there has been growth in revenues, our profitability has improved despite the cost increases that we have taken. बिल्कुल। वेंकट सर, इसके अलावा ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो एक्विजिशन की आप बात कर रहे हैं, उसका जो फ़ायदा है वो आपको कब तक मिलेगा, और क्या कोई टाइमलाइन आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि ये एक्विजिशन कब तक पूरे होंगे? We are still hoping to close an acquisition in the next 2 quarters. हमारा कोशिश वही है कि हम क्लोज करें, मगर हमेशा एक्विजिशन बाइनरी रहता है, 0 या 1 हो सकता है, नहीं हो सकता है। हमने there were discussions in the first 2 quarters, and one has just stopped. वो just selling company पास कर देते हैं, तो हम कुछ कर नहीं पाते उसके ऊपर। मगर अभी जो हमारा पाइपलाइन में दो अच्छा नाम है और हम उसको परस्यू कर रहे हैं, एंड कोशिश जारी है कि हम एक को क्लोज करें नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स फॉर श्योर। बिल्कुल। राजीव शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर हैप्पीएस्ट माइंड। राजीव जी, अगला सवाल आपसे होगा, क्लाइंट के साथ कॉन्वर्सेशन किस तरीके से चल रही है? क्या आप हमें बता सकते हैं कि डिजिटल हाईटेक में किस तरह का प्रदर्शन है? क्योंकि हाईटेक वर्टिकल एक ऐसा वर्टिकल है जिसमें कि जो आपके पेयर्स हैं वो थोड़ा दबाव की भी बात कर रहे हैं, थोड़े वहाँ पर वीकनेस देखने को मिल रही है इस वक्त। आपका क्या कहना है डिजिटल और हाईटेक के परफॉर्मेंस में, और वहाँ पर किस तरह की क्लाइंट कॉन्वर्सेशन चल रही है? आप देखेंगे, just adding the quantitative or qualitative side of the commentary to Ashok or to Venkat's quantitative side of it. So our percentage from revenue from US has grown quarter on quarter. We have seen growth in high tech, healthcare, retail, media, entertainment. थोड़ा softness है industrial और BFSI में, थोड़ा softness है compared to previous quarter. Our IP-led revenue has also grown. And most importantly, I think our $5 to $10 million accounts has also grown from 4 to 7 in this quarter.
सो इस वजह से आप देख सकते हैं कि हमारा एग्जिस्टिंग अकाउंट का ग्रोथ अच्छा है। नया लोगो एक्विजिशन, ऑल्दो हमने 7 नए लोगोज इस क्वार्टर में दिए थे, अगले क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में हमने 12 दिए थे, एक्सेट्रा। सो थोड़ा डिले है एज फार एज कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, and that is resulted in the new logo acquisitions from 12 to 7. But overall, existing account has grown. Revenue per customer has grown. 5 to 10 million accounts have grown. And couple of verticals में softness है. हमारे यूरोप में भी थोड़ा softness है. But we are quite optimistic that things will pan out in the next couple of quarters. बिल्कुल। वेंकट जी, आपसे एक्विजिशन से जुड़ा ही एक आखिरी सवाल होगा। अभी आने वाले समय में किस तरह के एक्विजिशन आप प्लान कर रहे हैं? क्या कोई स्पेसिफिक ज्योग्राफी है या फिर वर्टिकल है जिस पर क्या फोकस करेंगे? और इनऑर्गेनिक रूट के जरिए एक्सपेंशन की क्या योजना है आपकी? So we are looking for acquisitions in almost all of the verticals that we have, except for edutech, क्योंकि हमारा edutech का शेयर तकरीबन 25% है. So we believe we are relatively very strong in that area. तो उसको छोड़ के हेल्थ केयर में जो दिसंबर में किया था, पिछले दिसंबर में वो हेल्थ केयर वर्टिकल में था. अभी हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और BFSI वर्टिकल में हम देख रहे हैं to add capabilities through acquisition. बिल्कुल। चलिए, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, नतीजों पर, कंपनी की ग्रोथ योजनाओं पर भी हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आने वाले तिमाही के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे कंपनी के मैनेजमेंट यहाँ साथ मौजूद हैं। राघवेंद्र, हैप्पीएस्ट माइंड पर राय दीजिए। अभी आपने मैनेजमेंट को भी सुना, नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि हल्की कमजोरी भी है। अभी इस नतीजों को आपने कैसे एनालिसिस किया और इन स्तरों पर हैप्पीएस्ट माइंड में क्या करें? हैप्पीएस्ट माइंड्स का फुल ईयर अर्निंग अगर देखा जाए तो तकरीबन जो इसका EPS कहते हैं वो तकरीबन फुल ईयर का 16 रुपए का आता है। और अगर 840 का भाव जो करंट प्राइस है उस पे ये स्टॉक P मल्टीपल पे 50 प्लस के P मल्टीपल पर है, 52 के P मल्टीपल पर है, जो बहुत एक्सपेंसिव है। तो हम इस पे करेक्शन का वेट करेंगे। बेटर एंट्री लेवल 770, 760, 760, 770 रहेगा। इतना बड़ा जब एक्सपेंसिव स्टॉक ट्रेड करता है तब उसके पास मार्जिन ऑफ एरर नहीं रहता है, और हमें लगा कि जो इस पे एक प्रेशर आया है, कंपनीज के मार्जिन थोड़े से डाउन हुए हैं, तो स्टॉक में थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग होगा या एक नेगेटिव सेल ऑफ आएगा जो इस स्टॉक को थोड़ा नीचे ले जा सकता है। 2 कंसर्न्स और हैं। एक तो प्रमोटर होल्डिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हो रही है, कंपनी के अभी भी शेयर्स प्लेज है। तो ये 2 कंसर्न्स को रखते हुए इस लेवल पर हैप्पीएस्ट माइंड हम अवॉइड करेंगे। 750, 760, 770 के लेवल्स पर बेटर एंट्री होगा। Till that time, wait and watch, wait for lower entry levels.